आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के खवासपुर गांव में। यहां रहता है जगपाल जी का परिवार। जगपाल जी के परिवार में जगपाल जी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। लगभग 2 वर्ष पहले जगपाल जी का एक गंभीर हादसा हो गया था, जिसके कारण वह बिस्तर पर आ गए और किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ हैं। ऐसी कठिन स्थिति में इस परिवार को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और जरूरत की सभी आवश्यक राहत सामग्री इस परिवार को प्रदान की गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद की किरण बन रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SA न्यूज चैनल। आज हमारी SA न्यूज की टीम हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फरूखनगर तहसील के खवासपुर गांव में आए हैं, जहां पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज एक परिवार की मदद के लिए आए हैं। और दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जिस लेवल पर अब काम कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जाकर हर एक राज्य में जो असहाय परिवार उनकी मदद की जा रही है। और जितने भी श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो दिन रात एक करके जो भी असहाय परिवार है उस तक पहुंचते हैं और उसकी मदद करते हैं। और दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद इस परिवारों को पहुंचाई जाती है, उनसे उनको काफ़ी सहारा मिलता है इससे। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा भी दिया था कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और अब वो दिख भी रहा है, क्योंकि जो भी ऐसा है परिवार पुकार करता है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, या उनको याद करता है, या ये एक मन में भी आती है कि हमारी मदद कौन करेगा, तो दर्शकों देखने में ये लगता है कि संत रामपाल जी महाराज उसके मन की ऐसी भावना को समझते हैं कि महीने या 2 महीने या जब भी उसकी पुकार होती है, ऐसा कुछ एक वो बनता है जरिया कि उस तक ये मुहिम का लाभ अवश्य पहुंच जाता है। और यहाँ पे एक बैनर भी है, अगर आपको दिखाएं, जिस पे लिखा हुआ है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो दर्शकों, जिस प्रकार ये मुहिम जिस स्तर पर कार्य कर रही है, ये देखने में लग रहा है कि अब कलयुग में वो सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ चुकी है। क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसी मदद करना ये कोई असंभव ही है, ये कोई संभव चीज़ नहीं है, लेकिन इसको संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। और आइए देखते हैं कि क्या कुछ सामान यहाँ पे आज मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। ये देखिए, काफ़ी सामान है, राशन का सामान भी है, चूल्हा भी है और आगे भी एक थैली रखी है, काफ़ी कुछ सामान है। तो अभी आपको पूरा डिटेल से दिखाएंगे कि क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए पहुंचाया है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में एक गांव के यहाँ निवासी मौजूद है जो पड़ोसी हैं, और हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन लेके आए हैं, ये भाई साहब मिले और इनके कुछ विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम जी करमवीर है जी। आप इसी गाँव से, खवासपुर गांव से? जी, खवासपुर गांव से हूँ, हरिजन बस्ती से। जी। अभी आप कुछ कह रहे थे कि हम लाइव देखते थे फोन में वीडियो, फेसबुक पे, आज ऐसे हकीकत में देख रहे हैं। हकीकत में देख के जी मेरे को बहुत खुशी हुई। आप जो काम कर रहे हो जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आप किसी को मकान दे रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, किसी घर में जैसे आग वगैरह लग गई तो आप वहाँ पे जाकर उसकी हेल्प कर रहे हो। तो जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम तो जी रामपाल जी के धन्यवाद करते हैं कि जो आप ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक सर, कुछ लोग फोन में वीडियो देख करके, आपने तो इतने अच्छे विचार रखे, उसकी सराहना भी करते हैं हम। कुछ लोग फोन में देख करके कहते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, 1-2 को दे दी होगी फोन में, तो वीडियो के लिए दे दी। लेकिन जब हकीकत में आज जब इस चीज को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई की उम्मीद सीने में एक ठोस लग रही है कि जो देखते थे वही हकीकत सच्चाई भी है सामने। बिल्कुल जी, यू आर ए राइट पर्सन। जो हम पहले देखते थे वो भी आज हमें बिल्कुल हकीकत सा महसूस हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा, मैं तो आया था ड्यूटी पे से, मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं को ये क्या हो रहा है भाई। मैं तो आने के बाद देखा भाई वहाँ से आ रहे जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल रियल बात है, किसी चीज़ की कोई वो नहीं है, जो बोलते हैं वो करते हैं।
और सर एक चीज और, संत रामपाल जी महाराज जी की एक चीज हमने देखी है कि वो इस वक्त किन्हीं आरोपों के कारण, जो झूठे आरोप लगाए गए उसके कारण वो अभी जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बाहर समाज की जो इतनी फिक्र है कि कोई भी भूखा ना सोए, जिसके सिर पे छत नहीं है उसका घर बना के दिया जाए, तो एक ये बहुत अच्छा कार्य है कि खुद जेल में होने के बाद भी बाहर इतनी चिंता है कि कोई परेशान ना हो। देखो जी, आरोप लगाना किसी के हाथ में नहीं है, कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है। जब तक वे साबित नहीं होते उसके बारे में हम किसी के बारे में अच्छा बुरा नहीं कह सकते। जब तक आरोप है, मैं आप पे लगा दूं आरोप जी आप गंदे हो या बुरे हो, कुछ भी है, पर जो ये काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और सर ये देखा भी है कि आरोप लगाए थे, लेकिन अब वो सारे आरोप झूठे हैं और लगातार संत रामपाल जी महाराज बरी होते जा रहे हैं हर केसों में, तो अब सभी शायद बेबुनियाद चीजें थी जो दिखने में आ रहा है। सर वो तो मेरे को लग रहा है कि ये सब बेबुनियादी चीजें थी जो दिखने में आ रहा है, पर जो ये आरोप वगैरह तो लगते रहते हैं, जो चीजें हैं वो तो सामने दिखता है। जो आप जो ये काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप ये काम कर रहे हो। नहीं कोई अपने बालक भी, कोई अपने बाप का भी नहीं करता। जो इतना आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए हम आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आप वहाँ से उठ के आए यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत सम्मान है। तो दर्शकों भी आपने सुने कितने अच्छे विचार रखे जो ग्रामवासी हैं खवासपुर के, और उन्होंने ये भी चीज़ कही, क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने एकदम से कहा कि मैंने फेसबुक पे लाइव कई बार देखा था, लेकिन अब हकीकत देख रहे हैं। और जो उन्होंने विचार रखे कि भाई बहुत अच्छा एक नेक कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और जो उनकी टीम है दिन रात प्रयास कर रही है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सपना देखा था कि कोई भी भूखा ना सोए, और आज उसी पर उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और हर एक गांव में जा जाकर ये पता करा जाता है कि कोई ऐसा परिवार तो नहीं जो असहाय परिवार है, और जो भी ऐसा परिवार मिलता है उसकी तुरंत प्रभाव से मदद की जाती है। और अब देखिए पूरे कतार में लंबी लाइन में खड़े हो गए हैं, और जो सामान है वो अपने कंधों पर संत जी के शिष्यों ने उठा लिया है, और अब लाइन से चलकर ही जाएंगे ये, क्योंकि अक्सर देखा है कि लाइन से चल के जाते हैं और उस परिवार तक ये सामान पहुंचाया जाता है। तो आइए वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाते हैं कि उस परिवार का घर कहाँ पे है, और हर चीज से आपको अवगत करवाते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों अभी उस जो परिवार है जिसकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे पहुंचे हैं, उस परिवार के घर में अभी हम यहाँ मौजूद हैं। और ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कितना सारा सामान इस परिवार के लिए पहुंचाया है यहाँ पर। अगर आप चारपाई पे देखें तो चारपाई छोटी पड़ गई, लेकिन सामान कम नहीं पड़ा है। सामान इतना ज़्यादा है कि 2 चारपाई पे क्या, अगर 3 चारपाई पे भी रख दें तो भी ऐसा लगे कि कम पड़ गई है चारपाई भी। इतना सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आइए भी आपको उस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं सारी चीज़ें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ममता जी। ममता जी, आप लोग घर में कितने सदस्य हैं परिवार जी में? 4। 4 सदस्य हैं। कौन कौन? 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। ठीक है जी। तो जी घर में कोई कमाने वाला है, जैसे नौकरी करने वाला कोई? जी कोई नहीं है जी, कमाने वाला जी खाट में। क्या कुछ हुआ उनको? एक्सीडेंट हो गया है, 2 साल हो गए। मतलब एक्सीडेंट के बाद से चलना फिरना बिल्कुल ही खत्म हो चुका? 2 साल से खाट में है। और बहन मदद कर रही है जी, मेरी बहन लेके आई है अपने घर पे। तो जो अभी तक आपके घर का जो गुजारा चल रहा है, क्योंकि देखिए कुछ भी सामान अगर लाना होता है, खाने का भी सामान है, तो वो किस प्रकार उस चीज की व्यवस्था चल रही है अभी तक? जी मेरी बहन ही कर रही थी अब तक। मतलब जो बहन है वही सहारा लगाती है, चाहे पैसा हो गया, कपड़े हो गए या राशन का सामान, उसी के सहारे? उसी के सहारे चल रहा है जी 2 साल से। तो जो आपके घर वाले थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, जब से ना कोई ऐसे घर में कोई कमाने वाला ना नौकरी, वो बिल्कुल चारपाई में? बिल्कुल चारपाई में, कोई नौकरी नहीं है जी। तो ये आपका बेटा एक, ये 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। एक अभी यहाँ दूसरा स्कूल में? दूसरा स्कूल में है जी। ठीक है जी। तो ये जो घर है, ये घर आप ही का है? ये मेरी बहन का है जी। तो आप अभी अपने बहन के घर पे रह रहे हैं? जी बहन के घर पे रह रही हूँ। तो दर्शकों आपने जाना कि जो घर की स्थिति है काफी दयनीय है। जो घर का मुखिया होता है, जिसके कंधों पर सारा एक घर का भार होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, उनका जैसे बहन जी ने बताया कि कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से चलना फिरना बिल्कुल खत्म हो गया है कि चल फिर नहीं सकते हैं। और उसके बाद से ही बस जो इनकी बहन है वही जो सहारा, जो मदद कर रही है, उसी के सहारे इस परिवार का गुजारा चल रहा है। और जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, बच्चे से मिलवाते हैं। कैसे हो बेटा? ठीक है। क्या नाम है आपका? गौरव। कौन सी क्लास में हो आप? 7th। 7th क्लास में।
तो आपने जाना कि बच्चा भी 7th क्लास में है, स्कूल में जाता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी भी शिक्षा पर काफ़ी ध्यान देते हैं कि कुछ भी हो लेकिन बच्चों की शिक्षा ना छूटे, और जिसके चलते वो काफ़ी जो लड़कियां उनके लिए बस भी चलवाते हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए, और स्कूलों की भी काफ़ी मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, ये आपने जानी सारी चीज़, और अभी चलिए अंदर चलते हैं, जो घर के मुखिया हैं उनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं सारी चीज़। तो ये है वो जो घर के मुखिया हैं जिनका आज से 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से चलना फिरना बिल्कुल ही बंद हो गया था, चल फिर नहीं सकते हैं, और साथ ही जो एक हाथ है वो भी बिल्कुल डैमेज है। और आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब घर के मुखिया पर अगर ऐसी संकट, ऐसी चीज़ आ पड़े तो उसके बाद में घर बिल्कुल बिखर जाता है। और आज उसी को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक की मदद पहुंचाई। तो आइए हर चीज़ इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? नाम जगपाल जी। जगपाल जी, ये कैसे कुछ हुआ कि जिससे आप अभी बिल्कुल चारपाई में, वो हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। मेरे को होली पे 2 साल हो जाएंगे पूरे। एक्सीडेंट हो गया था मेरा, जिसके कारण मेरा हाथ की नस ब्लॉक हो गई थी और पैर के घुटना जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, जिससे वो घुटना खत्म हो गया, जिससे कि अब वो पैर कामयाब नहीं होगा। 2 साल मेरे को हो गए अभी चारपाई में। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि पहले हड्डियां बधाएंगे, उसके बाद ये प्लेटें लगा के पैर को सीधा ही रखेंगे। मतलब कोई ऐसे आसार नहीं है कि चल फिर सकेंगे नहीं, या ऐसा कोई आसार नहीं है कि अब मैं कामयाब हो सकता हूँ या 2 पैसे कहीं से कमा सकता हूँ। मेरा कमाई का साधन जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। और अन्य कोई सहायता कहीं से कुछ मिलती हो किसी प्रकार अभी की? तक तो कोई सहायता नहीं मिली है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की बदौलत हमें राशन मिल रहा है और कपड़े मिल रहे हैं, और जो उनकी तरफ से सहायता होगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सर, हमने देखा कि काफी सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लेके पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि एक मदद की जो, एक उम्मीद की जो किरण है वो खिली है, और आपके आंगन तक इतनी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहुंचाई है, कैसा लग रहा है अब उसको देख के कि हमारी मदद के लिए भी कोई हब है? ऐसा लग रहा है। हाँ, आपकी मदद है उनके उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने बंधु को भेजा है और हमारी मदद कर रही हो। एक सर, हम काफ़ी अन्य जगह देखते हैं, आपने भी समाज में काफ़ी जगह आप गए भी हैं, नौकरी भी आपने पहले करी है, तो क्या आज से पहले ऐसी कोई मदद आपने इसके बारे में सुना या देखा था कि इस प्रकार भी कोई ऐसी मदद करता है? नहीं, ऐसी कोई मदद नहीं देखी। और एक सर, जो एक बात आती है कि चंदा लेने वाले, दान लेने वाले तो अनेकों हैं, लेकिन घर जाकर ये पूछने वाला कि क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये तो शायद एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। ऐसा तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आज पहली बार मेरे घर पे संत राम महाराज जी की तरफ से आए हैं। उन्होंने पूछा है कि आपकी क्या समस्या, क्या दिक्कत है और कैसे सहायता की जा सकती है आप, और आप सामान लेके भी आए, हमारी मदद भी की है आपने। तो सर, क्या कुछ लगता है, जैसे राशन का सामान भी हम देख रहे हैं, कपड़े भी हैं, राशन का सामान भी है, तो कितनी मदद आपको लगता है कि इससे आपको मिलेगी, और कितना आपका जो एक चिंता सता रही थी वो कितनी हल्की हो जाएगी अभी इससे? अभी लगभग मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, ताकि मेरे परिवार को राशन मिल सकता है और कपड़े मिल सकते हैं, जिससे मेरी समस्या कुछ % खत्म हो सकती है। तो दर्शकों, आपने जाना कि अब होली पर पूरे 2 साल हो जाएंगे इनका जो एक्सीडेंट हुआ था, और आपने कंडीशन भी देखी, जो हाथ है बिल्कुल नस ब्लॉक हो चुकी है उसकी, और पैरों से भी आप देखें बिल्कुल ही सीधे पैर हैं, ये देखिए आप, पट्टियां बंधी हुई हैं। आपने देखा कि पूरे पैर पे पट्टी बंधी हुई है, चलने में बिल्कुल असमर्थ है, और डॉक्टरों ने भी ये जवाब दे दिया है कि केवल इसमें प्लेट डाल के ऐसा हो जाएगा कि सीधा रख सकते हैं, मोड़ बिल्कुल नहीं पाएंगे, घुटने भी बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। और दर्शकों, आप देख रहे हैं हर एक स्थिति की काफ़ी नाजुक स्थिति है, काफ़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि जब घर के मुखिया पर कोई भी संकट ऐसा आ पड़े तो काफ़ी मुश्किल होता है कि वो परिवार संभले। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मदद पहुंचाई है, हकीकत में देखने में अब लग रहा है कि अगर मदद के लिए हाथ बढ़ाया है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बढ़ाया है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। और जिस आज स्थिति पर यह परिवार है, यहाँ से निकलना एक नामुमकिन तरीका है, क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे हैं और जो इनकी वाइफ वो भी कोई कार्य या नौकरी नहीं करती है। और ऐसे में एक परिवार को ये है कि अगर दिन में भोजन कर लिया, रात का नहीं पता, रात में कर लिया तो सुबह का नहीं पता। लेकिन अब वो चिंता कहीं ना कहीं, जैसे भाई साहब ने बताया, कि अब वो चिंता इतनी नहीं रहेगी कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें संभालने वाले अब संत रामपाल जी महाराज हैं। और अभी देखिए कितना सारा सामान संत जी ने पहुंचाया है। तो अभी उनके जो अनुयायी यहाँ पे सामान लेके पहुंचे हैं, उनसे सारी चीज़ें जानते हैं कि क्या क्या सामान लेके आए हैं और डिटेल से आपको हर चीज़ दिखाते हैं। तो दर्शकों भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ मौजूद हैं, जो आज ये सारा सामान लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इनसे जानते हैं डिटेल से कि क्या क्या सामान है और कितनी मात्रा में सामान है जो यहाँ पे लेके पहुंचे। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मुकेश दास। मुकेश जी, हम देख रहे हैं काफ़ी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए पहुंचाया है, तो इसका क्या कारण रहा, कैसे आपको इस परिवार के बारे में पता चला, उसके बारे में बताइए। हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत हमें आदेश है गुरुजी का, कोई भी असहाय परिवार हो उसको ढूंढो और उसके पास मदद पहुँचाओ। जैसी मदद वो परिवार चाहता है वैसी मदद उनको मिलती है। तो हम भगत जी के पास आए थे, इनका हमें पता लगा इनकी स्थिति दयनीय है। तो इनसे हमने पूछा आपको ये मदद चाहिए? इन्होंने कहा जी हमें चाहिए। तो इनकी जो डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी हमने लिस्ट बनाई, गुरुजी के पास पहुंचाई। गुरुजी के तुरंत आदेश आए कि इस परिवार तक ये मदद पहुंचाई जाए। आज वही सामान लेके हम भगत जी के पास आए। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या सामान है जो आप आज यहाँ लेके हाँ जी, जो आए हैं राहत सामग्री, उसमें 25 किलो आटा है, गुरुजी की तरफ से आया है। और भगत जी 5 किलो ये प्याज का पैकेट है, 5 किलो आलू हैं, बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं, 2 लीटर कच्ची घानी सरसों का तेल है, एक कपड़े धोने का सर्फ का पैकेट है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए साबुन का एक पैकेट है, और 2 किलो इनके पास सूखा दूध आया है अमूल कंपनी का। गुरुजी का आदेश है कोई भी चीज़ दें तो अच्छी क्वालिटी की दें, हल्की क्वालिटी ना हो। ठीक है जी। एक पैकेट बेसन है, 2 किलो अचार है, धनिया पाउडर है, काले चने हैं, एक पैकेट काले चने हैं, एक पैकेट दलिया है, और जी एक पैकेट टाटा नमक है, एक पैकेट चाय की पत्ती है, एक पैकेट हरी दाल है, एक पैकेट चने की दाल है, एक पैकेट पीली दाल है, एक पैकेट जीरा, एक पैकेट लाल मिर्ची पाउडर, एक पैकेट हल्दी पाउडर, 4 किलो अच्छी क्वालिटी की चीनी है, 5 किलो चावल हैं। ये राशन हमारे किचन का जो भी सामान है गुरुजी की तरफ से सारा गुरुजी ने इनको दे दिया है। सर ये तो हम देख रहे हैं कि सारा ही सामान पहुंचा दिया है, और राशन का जितना सामान है, यहाँ तक कि कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, तेल, सारे मसाले, आलू प्याज, चीनी, चावल, अचार, मतलब बताते बताते हमारी जुबान दुख जाती है, मुंह दुख जाता है, लेकिन कि सामान खत्म नहीं होता है। और अब किसी भी सामान को लेके ऐसा नहीं कि दुकान पे जाना पड़ेगा, वो सारी चिंता ही मुक्त कर दी है। बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, सारा सामान पहुंचा दिया, इनको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अब ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी कि दुकान से लानी पड़े, सारा सामान यहीं पे मौजूद है इनके पास। और हम देख रहे हैं कि और भी सामान है, एक चारपाई तो पूरी फुल भरी है और दूसरी पे कपड़े भी हैं बहुत सारे। तो ये कपड़े के ये और सारा बताइए क्या क्या सामान है किसका? जी भगत जी, इसमें ये 2 जोड़ी कपड़े भगत जी के लिए हैं। भगत जी को 2 जोड़ी कपड़े चाहिए थे, लोअर शर्ट जो भी है, ये 2 जोड़ी कपड़े भगत जी के हैं। 2 जोड़ी बच्चों के कपड़े हैं, जीन्स की पैंट है, शर्ट है, ये बच्चों के कपड़े हैं। इन्होंने जो हमें लिखवाई थे, लिस्ट बनवाई थी, वो 2 जोड़ी कपड़े हैं। 2 जोड़ी बच्चों की हुड्डी है, गरम हुड्डी है, जैकेट है गरम ये। उसके बाद बहन जी का सूट है जी,
ये 2 जोड़ी सूट है बहन जी के, ये बहन जी के लिए गर्म शॉल है, ये बहन जी के लिए गर्म कोट है, ये बच्चों के जूते हैं, ये भगत जी के जूते हैं, वो बहन जी के लिए चप्पल हैं, ये इनके बच्चों के अंडरवियर गारमेंट है। और इनको एक रिक्वायरमेंट थी कि गैस चूल्हा, ये गैस चूल्हा है इनके लिए। जो भी इन्होंने मांगा था वो सारा सामान मुहैया करा दिया है। मतलब सर ये तो सारा ही सामान आ गया है, राशन का सामान भी आ गए, कपड़े भी आ गए, चूल्हा भी आ गया, जूते चप्पल भी आ गए। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि परिवार को जीवन निर्वाह के लिए जो जो सामान चाहिए हो वो सारा यहाँ उपस्थित है। किसी भी सामान के लिए ना बाजार पे जाना पड़ेगा ना किसी दुकान पे जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा जी, सब कुछ इनको मिल गया है। तो दर्शकों आपने अभी जाना कि मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने आकर के एक बार दिखाए कि ये देखिए 2 चारपाई हैं, दोनों चारपाई बिल्कुल फुल हैं। एक पे राशन का सामान है और दूसरे पे कपड़े वगैरह है, चूल्हा है, जूते चप्पल, यहाँ तक कि हर एक चीज़ है। कोई ऐसा सामान नहीं बचा जो परिवार के लिए यहाँ पे छूट गया हो या रह गया हो। तो ये इनसे जानते हैं कि जो जो सामान इन्होंने बोला था वो सारा सामान यहाँ पे आ गया और इनकी पसंद का आया है। बहन जी जितना भी सामान है जो जो आपने बोला था वो सारा सामान आ गया? हाँ जी सारा आ गया जी। क्योंकि ये कह रहे थे ये लिस्ट बना के देते हैं, कहते हैं वही सामान लाते हैं। तो जो आपने बोला हर एक सामान है यहाँ पे? हाँ जी। और एक जो जो सामान है वो सारा आपकी पसंद का है या अपनी मर्जी से लेके आए? जी मैंने बहन भेजी थी अपनी, मेरी बहन लेकर आई, मगर जैसा तुम्हें ठीक लगे वो लिए। मतलब हर एक सामान आपकी पसंद का है, आपने अपनी बहन को भेजा था, जो उन्होंने पसंद करा वही सामान आया। तो अभी आपने देखा दर्शकों की जो इन्होंने बोला था लिस्ट बना के दी थी वो हर एक सामान यहाँ पे आया है, कोई भी सामान छूटा नहीं है, जो पसंद करा था वही सामान यहाँ पे आया है। तो भाई साहब एक चीज़ और बताइए, जो राशन का सामान है कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो लंबे समय तक चल सकती हैं, चाहे उनको 1 साल चला लो, चाहे 6 महीने, चाहे 2 साल चला लो, लेकिन राशन का सामान तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद क्या फिर इनको एक कैसे इसकी व्यवस्था होगी? केवल एक ही बार ये सामान आप लोग देने आए हैं या फिर लगातार मिलता रहेगा, उसका क्या वो प्रक्रिया बताइए? जी भगत जी, ये सामान इनको लगातार मिलता रहेगा जब तक इनके परिवार में बच्चे कमाने लायक सक्षम नहीं हो जाते, तब तक गुरुजी की तरफ से राहत सामग्री आती रहेगी। जैसा भी आपने कहा राशन ख़त्म हो जाएगा, जी बिल्कुल ख़त्म होगा। ख़त्म होने से पहले हम भगत जी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाएंगे, ये हमारे पास 2 से 3 दिन पहले फ़ोन करेंगे, जो भी सामान इनको चाहिएगा वो फिर तो तुरंत मुहैया करा दिया जाएगा, चाहे 10 दिन में ख़त्म हो या 5 दिन में ख़त्म हो या महीने में ख़त्म हो। ख़त्म होने से पहले ये कॉल करेंगे, ये कार्ड हम इनको दे के जाएंगे, इस पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है और हम इनके पास दोबारा राहत सामग्री पहुँचा दी जाएगी। तो दर्शकों आपने जाना कि इनको कार्ड दे दिया जाएगा और इस पे जो फ़ोन नंबर है ये इन पे कांटेक्ट करेंगे, 2 से 3 दिन पहले सामान ख़त्म होने को आएगा, इनको ये कांटेक्ट पे फ़ोन करना है और इन तक सामान पहुंच जाएगा। तो भाई साहब आप इस कैमरे के सामने ही इनको एक कार्ड दे दीजिए और बता दीजिए कैसे क्या प्रोसीजर है जो ये सामान दोबारा मंगा सकते हैं। ये हमारा कार्ड है गुरुजी का, इसमें ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है। सामान ख़त्म होने से पहले आप 2 से 3 दिन पहले हमारे पास कॉल कर देना, जो सामान भी आपको चाहिएगा वो आपके पास तुरंत पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, सत साहब। तो दर्शकों आपने देखा जो संत जी के अनुयायी है उन्होंने कार्ड इनको सौंप दिया है, जो सामान है वो इनको बता दिया है कि कैसे क्या जो राशन का सामान खत्म होएगा, कैसे ये संपर्क करेंगे और किस प्रकार ये इन तक पहुंचाएंगे। जी आप खुश हैं इस चीज़ से, जो भी सामान आपको जी मिला है? बहुत खुश हूँ जी। कोई ऐसी और चीज़ तो नहीं बची है जो आप चाहते हैं कि हमें वो चीज़ और मिल जाए? कोई ऐसी और चीज़ तो नहीं बची नहीं है? जी सब चीज़ है। मतलब अभी के लिए जो इतना बहुत है, आगे भविष्य में कभी कुछ होगा तो बता दिया। बता दें। दर्शकों देखा कि जो भी इन्होंने कहा वही चीज़ सारी तक पहुंचा दी है, कोई ऐसी अभी चीज़ नहीं बची है कि जिसकी ज़रूरत और इन तक नहीं पहुंची। अगर भविष्य में कुछ ऐसी होती है तो इनसे संपर्क कर लेंगे। और दोस्तों एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि ऐसी मुहिम जो इस स्तर पर कार्य कर रही है और वो संत रामपाल जी महाराज जिनकी जितनी तारीफ करे, जितना गुणगान करे वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसी मुहिम चलाना ये केवल सोचना तो कोई सोच सकता है। जैसे एक कथावाचक थे अन्य, उन्होंने केवल सोचा था कि ऐसी मुहिम चले, लेकिन उसको हकीकत में करके दिखाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो आइए जो इनके अन्य परिवार के सदस्य हैं उनसे भी मिलवाते हैं आपको। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? रेखा। रेखा जी ये आपकी बहन है, सगी बहन है? हाँ जी। तो ये इन्होंने बताया था कि ये घर आपका ही है और यहीं पे रहती हैं? यहीं पे रहते हैं, मेरे घर। तो जो इनका घर है वो टूटा हुआ है या कैसी कुछ स्थिति है इनके जो घर है? ये 3 डाल रखे, टूटे ही पड़ा है ये घर। मतलब रहने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है, जब यहाँ पे लिया ही मैं इसको। हाँ। तो आप ही है जो मदद वगैरह कर रही हैं, आप ही के द्वारा जो भी घर का जो व्यवस्था इनके चल रही है वो बस आपके द्वारा ही? हाँ मेरे द्वारा ही चल रही है। तो इन्होंने बताया था कि आप गए थे सामान लेने, सारा सामान पसंद का बिल्कुल जो आपने कहा वही सामान मिला? हाँ वही सामान मेरी पसंद का है। एक चीज जी जो देख रहे कि ऐसी मुहिम चलाना और ये सामान पहुंचाना ये कोई आसान बात नहीं है।
और ऐसे देखने में बहुत कम आता है कि ऐसी मुहिम चलाए, हालांकि है ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं इस मुहिम के बारे में कि जो है सामान असहाय परिवार जिन तक पहुंचता है उनको कितनी मदद मिलती होगी इससे? ये सही हैगा, जो सामान आए हैं मदद ये घणे फायदा हुआ है हमको। मतलब अब परिवार की जो चिंता है काफी हद तक वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। हाँ। और जो ऐसा परिवार है, जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, और ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज ये मदद के लिए पहुंचे और ये मुहिम के द्वारा जो सामान पहुंचाया है, शायद अब ये बहुत रहेगा। अब किसी चीज के लिए दुकान पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना, नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई। हाँ जी। और जैसे भाई साहब भी अब कोई कार्य करने में असमर्थ हैं, अब ये चीज नहीं रहेगी कि ये सोचना पड़े कि भाई कैसे क्या कुछ होगा हमारे परिवार का, क्योंकि अब इनको संभालने वाले शायद संत रामपाल जी महाराज हैं, जैसा दिख रहा है। हाँ सही है। जैसे एक तरीके से गोद ही ले लिया हो। हाँ जी। ये आपकी सास है? हाँ, ये सास है। नमस्कार जी। नमस्कार। माता जी क्या नाम है आपका? सतवती नाम। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इतना सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाया है, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जो आपने कर दिया वो अच्छा कर दिया। हम तो आपकी बहुत सहायता करी आपने, तो मेरा बच्चा पेट भर के खा लेगा खाना। 2 साल हो गए, हम बहुत मजबूर हो रहे सकती, क्या करा, पैसा लिया उसका नहीं, किसके जाए, मैं सुबह तो डोलती हूँ, कल डॉक्टर का जाएगा तो पैसा नहीं मिला, तो आप पैसा की मदद करो कुछ। चलिए, अभी जो माता जी ने बताया है कि डॉक्टर के भी जाना है, तो उसके बारे में जैसे हमने एक नारा भी सुना है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जो चिकित्सा का खर्चा है, जिस प्रकार भी जो मदद है, इन्होंने बोला कि उसके लिए भी पैसे नहीं है, तो चिकित्सा का क्या उसमें भी सहायता की जाएगी संत जी की तरफ से? जी भगत जी, इन्होंने जो हमें बताया उसके प्रार्थना हम गुरुदेव के चरणों में लगाएंगे। गुरुजी के जैसे ही आदेश होंगे इनको चिकित्सा की व्यवस्था भी करा दी जाएगी। तो माता जी अभी इन्होंने आश्वासन दे दिया है कि ये अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे और जैसा आदेश आएगा उसी प्रकार जो चिकित्सा की भी कोई मदद है तो आप तक आपके बच्चे की जाएगी। ठीक है जी, आपकी मेहरबानी। कति कुछ नहीं हुआ हमारे पास, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी समझूं मैं, जो गांव बस्ती के साथ जो कर दिया हमारे हमने। मतलब अब संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार संभाला है, अगर कहे तो संत हो तो ऐसा होना चाहिए जो गरीबों की मदद करे, सभी की मदद करे। ऐसा होना चाहिए जो गरीब की मदद करे, तो अच्छा काम कर रहे हो आप। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। माता जी आपकी भी इतनी उम्र हुई, आपने भी आज से पहले कभी ऐसा देखा था कि कोई गुरु कोई संत ऐसी मदद करता है? ना देखा हमने तो कोई नहीं देखे हुए। केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो ऐसी मदद कर रहे हैं पूरे भारत में। हाँ जी, ऐसा है, लोग मदद कर रहे हैं। 2 साल पहले तो इसको बाप गुजरो, तो फिर 2 महीना पीछे ही का एक्सीडेंट हो गए, तो हमने तो मजबूरी आ रही हमने सारी। बहुत पैसा लगा दिया सर, बहुत घना पैसा लगा दिया हमने। मार्ग नदी तो है ही ना कुछ, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए यही बहुत है। और ये बिना मिला बाजी भर, तो ये भी नहीं मिला, क्यों ऐसा कोई काम धंधा है नहीं, क्या करे। सिर्फ इतना पैसा होगा हमारे बहुत ज्यादा, करे कैसे तारेंगे हम। बच्चे 2 मेरे हैं, आजकल इतना महंगाई में संभालना भारी हो रहा है। ये है वे खाट में पड़े होंगे, एक भाई है बीमार हो सके, वो भी डॉक्टर गए उसे कोई। तो माता जी और बहन जी, आपको क्या लगता है कि जो सामान पहुंचाया है इससे कितनी मदद मिलेगी? जैसे अब राशन की तो चाहे चिंता मुक्त हो गई है एक तरीके से, और कपड़े भी बिल्कुल जो आ गए। हाँ जी, ये घनी मुक्त हो गई। अब ये तो समस्या नहीं रहेगी शायद कि जैसे सोचते ना कि सुबह भोजन खा लिया तो रात को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चिंता से हम मुक्त हो गए। हाँ, वह चिंता तो मुक्त हो गए। तो दर्शकों, आपने अभी जाना कि माता जी ने और बहन जी ने जो बताया, जो इनकी बहनें थी जिनकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सामान पहुंचाया है, कि काफ़ी दयनीय स्थिति है और जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि काफ़ी पैसा भी लगा दिया। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो ये तो एक जायज़ सी बात है कि पैसा काफ़ी लग जाता है बीमारी के ऊपर, और उसके बाद भी अगर समाधान ना निकले तो फिर कोई रास्ता दिखता नहीं है। अगर रास्ता दिखता भी है तो केवल भगवान का दिखता है, जिसको पुकार करके हम केवल ये अर्जी लगा सकते हैं कि भगवान हमारी भी मदद कीजिए। और वो अर्जी जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वीकार करी है, क्योंकि दर्शकों कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार ये कार्य और ये मुहिम चलाई है, ये कोई अवतरणीय शक्ति ही कर सकती है, कोई भगवान का भेजा हुआ कोई अवतार जो इस प्रकार असहाय परिवारों को संभालता है, उनको गोद लेता है और हर एक प्रकार से उनका लालन पोषण करता है। जैसे आप सामने देख भी रहे हैं, राशन का सामान पहुंचा दिया, कपड़े पहुंचा दिए, और इसको भी लगातार चलाना ये कोई मामूली आसान बात नहीं है।
क्योंकि इन्होंने बताया संत जी के शिष्य ने कि जब भी राशन का सामान खत्म होगा तो 3 दिन पहले संपर्क करेंगे और राशन का सामान दोबारा से इनके घर पे पहुंच जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चीज है जिस प्रकार इस परिवार को संभाला जा रहा है और जो सारी स्थिति थी उससे हमने आपको अवगत कराया। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जितना गुणगान करें, जितनी तारीफ करें, शब्द कम पड़ जाएंगे और छोटे लगने लगेंगे, क्योंकि जिस प्रकार महान कार्य वो कर रहे हैं वो कोई शब्द नहीं है कि उन शब्दों में उनको हम बयां कर सके। और ये एक देख सकते हैं एक संत की दयाल, जो कहते हैं ना कि दयाल भाव, कि कितने दयालु हैं। और केवल यही नहीं, अपने शिष्यों की मदद करें, वो बाहर भी जाते हैं और समाज में देखते हैं कि किसको किस चीज़ की जरूरत है और वहीं पे तुरंत जाकर उस परिवार की मदद भी करते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। एसए न्यूज़ लगातार कवरेज कर रहा है और जहां जहां अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता पहुंच रही है वहां पे कवरेज करता है और आपको ग्राउंड लेवल की सारी रिपोर्ट भी दिखाता है। तो दर्शकों, आगे अन्य वीडियो के लिए देखते रहिए एसए न्यूज़ चैनल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब